हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू एग्ज़ाम जीनियस। सो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, बेसिकली दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग शिड बी ग्रेड ए एंड ग्रेड बी नोटिफिकेशन। जी हाँ गाइस, जिसका नोटिफिकेशन कल आया है। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि शिड बी ग्रेड ए एंड ग्रेड बी होता क्या है, एंड इसमें कितनी वैकेंसीज़ हैं, एंड इसका फॉर्म कब से कब तक फिलअप होगा, एंड क्या एप्लीकेशन चार्जेस हैं, एंड इसमें एक्सपीरियंस मांगा है या नहीं मांगा है, एंड कब लास्ट डेट है, पेमेंट की कब लास्ट डेट है। एक एक चीज़ों के बारे में हम लोग एक डिटेल में जानेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके। सो जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इन ग्रेड ए एंड ग्रेड बी जनरल एंड स्पेशलिस्ट स्ट्रीम 2024। सो बेसिकली जो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है गाइज, वो आपका स्टार्ट हो जाएगा 8 नवंबर से। ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, 8 नवंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा आपका। एंड जो फ़ी पेमेंट का डेट है वो है आपका 2 दिसंबर। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट टेनेटिव एग्ज़ाम, सो इसमें फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 एंड इंटरव्यू, 3 स्टेप में होने वाला है सिलेक्शन का प्रोसीड्यूर आपका। जो फ़ेज़ 1 का एग्ज़ाम है आपका, वो 22 दिसंबर को होगा। एंड 19 जनवरी को आपका फ़ेज़ 2 का एग्ज़ाम होगा, एंड ये ऑनलाइन पैटर्न पे ही होगा। एंड जो आपका इंटरव्यू है वो आपका स्केड्यूल होगा February 2025। ओके। सो नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे एंड देखेंगे आपका जो ये वैकेंसीज़ है। ग्रेड ए में आपका है टोटल 50 वैकेंसीज़ हैं, एंड टोटल 50 है, ये देख पा रहे होंगे आप। एंड जो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है आप देख पा रहे होंगे, इसमें एससी की है 6, जनरल की और एसटी की है 4, ओबीसी की है 14, ईडब्ल्यूएस की है 3 एंड यूआर की है 23। एंड टोटल मिला के आपका वही 50 है। एंड ग्रेड बी की अगर हम बात करें, तो ग्रेड बी में जो आपका है जनरल की है टोटल 10, एंड लीगल की है 6, एंड इंफॉर्मेशन आईटी की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है। कुछ स्पेसिफिक डोमेन है, अगर आप उसके लिए हर एक डोमेन का अलग अलग क्राइटेरिया है। अगर आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिल कर पा रहे हो तो आप इजीली इसको अप्लाई कर सकते हो। तो जो ग्रेड बी का है हमारा, उसमें टोटल हमारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी 22। ओके। सो नेक्स्ट मूव करेंगे हम। एंड जो हमारा अगला है ये देख लेते हैं। ये बेसिकली जनरल टर्म्स है, विजुअली इम्पेयर्ड, लाइक कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जो रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए, जो और सभी में कॉमन होते हैं, अदर रेगुलेटरीज बॉडीज़ होते हैं, उसके रिगार्डिंग ये दिया हुआ है। बाकी आगे हम लोग बात करेंगे। हम लोगों ने अभी तक देखा एग्ज़ाम डेट एंड सिलेबस, क्या क्या आने वाला, सॉरी वैकेंसीज़ देख लिया कितनी वैकेंसीज़ हैं। एंड अब हम बात करेंगे APWD, वही सब दिया हुआ है गाइस ये, एंड रिजर्वेशन से रिलेटेड ही दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हमारा। ओके। सो सिटीजन ऑफ इंडिया और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, वही चीज़ें दी हुई हैं जो अदर एग्ज़ाम्स में होते हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे फॉर ग्रेड ए, एज क्राइटेरिया की बात करें तो आपका जो मिनिमम एज होना चाहिए, ये आप देख पा रहे होंगे 21 ईयर, एंड मैक्सिमम जो आपका होगा 30 ईयर होगा फॉर ग्रेड ए। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट फॉर ग्रेड बी, 25 ईयर होगा मिनिमम, एंड मैक्सिमम होगा आपका 33 ईयर। ओके। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका एज रिलैक्सेशन की। एज रिलैक्सेशन बेसिकली वही होगा, वही फॉलो अप होगा जो अदर में होता है, लाइक SC ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स, एंड PWD या अदर कैटेगरीज के लिए 10 ईयर्स, ऐसे कुछ दिया हुआ है। एंड आगे हम बात कर लेते हैं। जी हाँ, ये इसेंशियल क्वालिफिकेशंस विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए आपकी इस एग्ज़ाम को भरने के लिए, ये आप देख पा रहे होंगे। सो इफ़ वी टॉक अबाउट इसेंशियल क्वालिफिकेशन, सो फॉर ग्रेड ए इन जनरल, जो एज आपकी होगी मैक्सिमम 30 होगी। एंड अगर आप ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स या मैथमेटिक्स, स्टैट या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स से अगर आपका है यूजी,
इन सब्जेक्ट्स में, तो आप लोग इसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एंड या फिर CS या सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या फिर CFA हैं आपने किया हुआ है, तो भी आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस, इसमें एसेंशियल जो मांगा है आपका 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्लियर लिखा हुआ है, एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन क्रेडिट डिस्पेंसेशन इन द एरियाज ऑफ MSME या कारपोरेट। सो आप किसी कॉमर्शियल MSME या कारपोरेट किसी भी एरिया में आपका लाइक इस सब एरिया में आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस अगर आपने काम किया है तो वही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये प्रोफेशनल जॉब होती है गाइस, प्रोफेशनल्स के लिए ही निकलती है, जो ऑलरेडी वर्किंग होते हैं या 1-2 साल वर्क कर चुके हों, एक्सपीरियंस होने, वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रेड बी के लिए। तो ग्रेड बी जनरल, जिसमें आपने देखा था कि मैक्सिमम जो एज है इसमें आपका 33 ईयर है, एंड इसमें भी ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन होगा विथ 60% मार्क, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें एक चीज़ ये है कि इसमें 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। सो ग्रेड ए में 5 ईयर एक्सपीरियंस, सॉरी ग्रेड ए में 2 ईयर एक्सपीरियंस एंड ग्रेड बी में आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो ये लीगल के लिए कुछ स्पेसिफिक मैंने बताया था, ये डोमेन से रिलेटेड आए हुए हैं। तो लीगल का जो है आपका है, लीगल में बैचलर डिग्री इन लॉ होना चाहिए। स्पेसिफिक UG कोड बैचलर भी मांग रहा है इसमें, लाइक लॉ अगर आपका है बैचलर डिग्री में किसी भी यूनिवर्सिटी से विथ 50% मार्क्स मिनिमम, तो आप लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं लीगल कैटेगरी में। ओके, एंड एक्सपीरियंस की बात करें तो वही सेम है। आगे हम बात करेंगे, आगे हम लोग बात कर लेते हैं ये IT के लिए आपका इंजीनियरिंग में होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 60% मार्क्स अगर आपका है तो आप IT के लिए अप्लीकेबल हो जाएंगे। बाकी जो एक्सपीरियंस है वो 5 ईयर का ही मांगा है। ये कुछ और दिए हुए हैं, MCA अगर आपने किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ये सब है। कुछ डिजायरेबल एलिजिबिलिटी अगर आपका है तो आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी हमारी क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड कुछ जानकारी। अगर आपके पास है वो क्वालिफ़िकेशंस तो आप लोग इसे ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे हम लोग, जी हाँ गाइज, आगे हम लोग देखेंगे ये कुछ बता रहे हैं वही यूनिवर्सिटीज़ का आपका कितना CGPA है, उसके अकॉर्डिंग ये CGPA पॉइंट ऑफ स्केल बता रहे हैं कि अगर इतना है आपका तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आगे हम लोग बढ़ेंगे जॉब प्रोफाइल के बारे में। अब ये जॉब प्रोफाइल के बारे में बता रहे हैं कि लाइक आपका वर्किंग प्रोफाइल क्या होगा। आप सिलेक्ट अगर हो गए लाइक असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए जनरल स्ट्रीम में अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपका जो जॉब प्रोफाइल रहने वाला है वो क्या रहेगा, बिजनेस डेवलपमेंट, अप्रेजल ऑफ MSME, क्रेडिट प्रपोजल्स, सैंक्शंस, डिसबर्समेंट्स, कस्टमर मैनेजमेंट, क्रेडिट मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप। तो ये जॉब प्रोफाइल का कुछ स्पेसिफाई किया हुआ है कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाला है आफ्टर सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन। अलग अलग का दिया हुआ है, लाइक ये जनरल स्ट्रीम ग्रेड बी का दिया हुआ है, IT सेक्टर का, लीगल का, ये सब दिया हुआ है। ये IT का है, आप देख पा रहे होंगे। तो इसको आप लोग डिटेल में अगर पढ़ना चाहो तो आप लोग ज़रूर पढ़ लेना। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं, जो है एग्ज़ाम जीनियस ऑफिशियल। आप लोग टेलीग्राम हैंडल एग्ज़ाम जीनियस, सॉरी भी लिख नहीं पा रहा हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम हैंडल से जुड़ सकते हैं। एग्ज़ाम जीनियस ऑफिशियल _ करके देंगे, एग्ज़ाम _ जीनियस _ ऑफिशियल। तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे। वहाँ पे आप लोगों को PDF ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग डिटेल में इसका पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करेंगे गाइस, ये वर्किंग जॉब प्रोफाइल का हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न का। एग्ज़ाम पैटर्न आप लोगों का लाइक क्या रहने वाला है। ओके, सो जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है गाइस वो है, सॉरी ये थोड़ा सा तो जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज है 30 क्वेश्चन एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड है 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25, कंप्यूटर नॉलेज भी 20 मार्क्स का आने वाला है इसमें। ओके, एंड ये कुछ ऑब्जेक्टिव जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर एंड इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे आपका।
एंड MSME से रिलेटेड रहेंगे। ये जो कुछ बेसिकली सिलेबस दिए हुए हैं एंड जो आपका नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है इधर दिया हुआ है ये, एंड जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो हैं। टोटल आपका 120 मिनट का टाइमिंग रहेगा एंड टोटल मार्क्स जो आपके 200 हैं एंड नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी 200 रहेंगे। गाइज इसमें ऐसा है ना कि सब क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का है एंड क्वेश्चन पेपर आपका जो बता रहे हैं ये बाइलिंगुअल रहेगा। ये हम लोग बात किए अभी फेज़ 1 एग्ज़ाम की फॉर ग्रेड ए। अब हम बात कर लेते हैं आगे जनरल स्ट्रीम के लिए। ये जनरल स्ट्रीम एंड लीगल एंड IT के लिए ग्रेड बी के लिए दिया हुआ है। ये कुछ सिलेबस दिया हुआ है, इसी से रिलेटेड जो स्पेसिफिक आपका आएगा। लाइक आपको मैंने बताया इसमें ये जो स्पेसिफिक टेस्ट पूछने वाले हैं 50 क्वेश्चन का, आप देख पा रहे होंगे ये नीचे 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, तो उसका सिलेबस ये बता रहे हैं क्या चीज़ें पूछेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे MSME फाइनेंसिंग, NPA रिकवरी, IRAC नॉर्म्स, NABFC फाइनेंसिंग, क्रेडिट रिस्क असेसमेंट, ये सब चीज़ें सिलेबस दिया हुआ है। और लीगल बी के लिए भी दिया हुआ है सेपरेट आपका एंड IT के लिए भी दिया हुआ है। अब फेज़ 2 का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है ग्रेड ए एंड ग्रेड बी के लिए। ओके, सो ग्रेड ए एंड ग्रेड बी के लिए जो आपका फेज़ 2 का एग्ज़ाम है उसमें आपका जो डिस्क्रिप्टिव रहेगा, डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों रहेगा। ओके, सो इसमें जो आने वाला आपका पेपर 1 में इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें रहेगा आपका इंग्लिश प्रेसाइज, राइटिंग कंप्रेंशन एंड बिजनेस ऑफिस, इसी से रिलेटेड रहेगा आपका ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव एंड आंसर टू बी टाइप्ड यूजिंग कीबोर्ड रहेगा। एंड नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 3 रहेंगे आपके। टोटल 75 मिनट का टाइम 75 मार्क्स का रहेगा आपका। ओके, एंड यस आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा फेज़ 2 में, आप देख पा रहे होंगे इंग्लिश एंड हिंदी में। ये इधर सिलेबस दिया हुआ है एंड ये पैटर्न दिया हुआ है टोटल, एंड 75 मार्क्स का रहेगा, 60 मिनट टाइमिंग रहेगा। ओके, पेपर 2 रहेगा, ये पेपर 2 है। पेपर 1 में आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो गया इंग्लिश का, जो और अदर बैंक एग्जाम में भी आते हैं। पेपर 2 में ऑब्जेक्टिव रहेगा फेज़ 2 में, जो 50 मार्क्स का आपका होने वाला है। 50 क्वेश्चन 75 मार्क्स का एंड टाइमिंग 60 मिनट्स। ओके, अब हम बात कर ले रहे हैं कि ग्रेड बी लीगल के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। तो जो पेपर 1 है वो सेम ही रहेगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव वही चीज़ रहेंगी। 3 क्वेश्चन रहेगा, 75 मैक्सिमम मार्क्स एंड 75 मिनट टाइमिंग रहेगी। ओके, एंड IT के लिए आई थिंक होगा नहीं, ये ऑब्जेक्टिव है आपका 50 क्वेश्चन का, इसी में पेपर 2 में ही पहला रहेगा लेटर राइटिंग, ऐसे ये सब प्रेसाइज वगैरह, एंड पेपर 2 रहेगा आपका फेज़ 2 में जो रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड रहेगा, स्पेसिफिक डोमेन से रिलेटेड रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं IT के लिए। IT के लिए भी सेम प्रोसेस है, बस पेपर 2 में वही जो IT से रिलेटेड सिलेबस रहेंगे उससे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, आई थिंक आप लोगों को होपफुली क्लियर हो गया होगा कि क्या कैसे पैटर्न रहने वाला है। ओके, आगे हम लोग नेक्स्ट हम बात करेंगे। तो अप्रॉक्स हम लोगों ने सारी चीज़ों के बारे में बात कर लिया। अभी जनरल टर्म्स दिए हुए हैं जो आप देख पा रहे हैं इसमें स्क्रीन पर, ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन का बता रहे हैं, वो आप लोग सभी लोगों को पता होता है, वही चीज़ें जनरल टर्म में बताए हुए हैं ये लोग। अगर इसके बाद भी आप लोगों का कुछ डाउट होता है तो आप लोग बेसिकली पूछ सकते हैं। एंड एप्लीकेशन चार्जेस का, जी हाँ गाइज, SC ST के लिए आपका नील है, कोई चार्ज नहीं है, एंड PW के लिए जी हाँ, लेकिन इन्फॉर्मेशन चार्जेस 175 है आपका। टोटल 175 चार्ज एक तरह से हम बोले तो लगने वाला है आप लोगों का SC ST और PWD के लिए भी। एंड अदर OBC एंड जनरल कैटेगरी के लिए 925 है एंड इसका 175, टोटल मिला के 1100 रुपये आपका लगने वाला है। ओके, अब ये अप्लाई का प्रोसेस बताएं, सेम अदर बैंकिंग एंड रेगुलेटरी एग्जाम का जैसे आप भरते हैं वही सब प्रोसेस है। ये कुछ फ़ीस पेमेंट के बारे में बता रहे हैं, तो वही सब चीज़ें हैं जो आप अदर फॉर्म में प्रोसेस करते हैं। तो ये थी कुछ बेसिकली जानकारी जो आप लोगों को बतानी थी। ओवरऑल समराइज़ करें तो इसका फॉर्म स्टार्ट हो गया है अप्लाई कराना। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग वर्किंग है, प्रोफेशनल है, एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है एंड आप लोग इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स अप्लाई करना चाहिए। बहुत ही अच्छी जॉब है गाइज, सिड भी। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही रखेंगे। अगर आपका कोई डाउट हो या क्वेरी हो तो आप अनडाउटेबली पूछ सकते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपका कोई डाउट हो, क्वेरी हो। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं।
मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज। वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग ज़रूर शेयर कर देना गाइज। ओके, थैंक यू।